बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरेआम के इस खसूसी प्रोग्राम में इकरारुल हसन आपका खैर मकदम करता है और आज का ये खसूसी प्रोग्राम बर्मा के तशद्दुद और जुल्म का शिकार होने वाले मुसलमान बहन और भाइयों के नाम। ये बात दुरुस्त है कि अभी तक पेशावर में शहीद होने वाले मासूम बच्चों की माओं के आंसू खुश्क नहीं हुए। ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि सफूरा गोट के सानहे में जामहक होने वालों के खून के धब्बे आज भी तरोताज़ा हैं। बहुत से वाक़यात, बहुत से सानहात इस वक्त भी इस कौम के जहनों पर उसी तरह से नक्श हैं जिस तरह से वो रूनमा और बर्पा हुए थे। लेकिन ऐसी सूरत में इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम दुनिया में पेश आने वाले अलमियात और सानहात को फरामोश कर दें, या उस पर कम अज़ कम जो हम कर सकते हैं वो ये कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, एक मौसर सदाए एहतजाज उठाएं, वो ज़रूर करना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज सरेआम की टीम ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बर्मा के मुसलमानों की हालत ज़ार मुख्तलिफ तस्वीर के तवस्सुत से, मुख्तलिफ फुटेजेस के तवस्सुत से आप तक पहुँचती रही। बहुत सी बातें की गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये खालिसतन नस्ली बुनियाद पर होने वाला जुल्म और जबर और तशद्दुद है, इस्लाम या मजहब की बुनियाद पर होने वाला जुल्म नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए एक लम्हे के लिए अगर ये बात मान भी ली जाए तो क्या हज़ारों लाखों की तादाद में मासूम बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों पर इस तरह का जुल्म, जबर और तशद्दुद रवा रखना जायज़ करार दिया जा सकता है? कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मुख्तलिफ तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उनका इस सारी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं और ये जाली और मन घड़त तस्वीर हैं। फ़र्ज़ कीजिए कुछ तस्वीर अगर इस बात पर सादिक आती भी हैं तो क्या असल हकीकत से आंखें फेरी जा सकती हैं? क्या हकीकत में इस वक्त खुले समंदरों के अंदर इंसान और मुसलमान भाई जिस तरह से, जिस कैफियत में गुजर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ चिमटे हुए इस हब्स के आलम में भूख और प्यास से तड़पते हुए बच्चों और औरतों के साथ वो इस बात की उम्मीद में है कि शायद कोई मुल्क उन्हें पनाह दे, शायद कोई मुल्क अपने सरहद, अपने बॉर्डर उनके लिए खोले, क्या उन्हें फरामोश किया जा सकता है? एक इस्लामी रियासत होने के नाते, एक इस्लामी एटमी रियासत होने के नाते क्या पाकिस्तान किसी एक प्लेटफॉर्म पर कोई मौसर आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकता? इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब आमिर गौरी। हमें मारिया सुल्तान साहिबा इस्लामाबाद से बरह रास्त ज्वाइन करेंगी। मारूफ तजिया निगार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर। लियाकत बलोच साहब पाकिस्तान की जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें भी हम नमाज मगरिब के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कुछ मज़ीद तजियाकार भी वक्तन फ़वक्तन। लेकिन आगाज़ हम करते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद राना से गुफ्तगू से। शाहिद राना चूँकि फ़ॉरेन ऑफिस कवर करते हैं दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का, तो हो सकता है कोई टिकर हमारी नज़रों से ओझल रह गया हो सकता है कोई ख़बर ऐसी जो हमारी आंखों से ना गुजरी हो सकता है कोई ऐसी रिपोर्ट जिसे हमने भुला दिया हो। तो ज़रा पूछते हैं शाहिद राना से कि इस वक्त पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा बर्मा के हवाले से क्या कहता है, क्या सोचता है, और अब तक अमली तौर पर बर्मा के मुसलमानों को इस जबर और तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है? शायद जरा मुख्तसरन अगर हमें बताएं कि इस वक्त जाग रहा है पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अगर सिर्फ बर्मा के और बर्मा के मुसलमानों की बात की जाए? अकरार, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने मुझे इस खास मौजू के ऊपर ये नेकी हासिल करने की सादत दी है कि जो बर्मा के मुसलमानों के साथ हम कुछ नहीं कर पा रहे वो आप ARY न्यूज इस प्रोग्राम के जरिए खुदा करे हम वो कर लें जो आप करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुतालिक आपने सवाल किया है। दफ्तर खारजा बिल्कुल खामोश है। दफ्तर खारजा से जब सवाल किया गया कि बर्मा में मुसलमानों के साथ ये मजालिम हो रहे हैं तो इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान ने किस किस सतह पर इनके लिए आवाज उठाई है, और क्या बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जो यूनाइटेड नेशन है या जो दूसरे बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारे हैं, क्या वहाँ इसके लिए आवाज उठाई गई है? तो बदकिस्मती के साथ इकरार मैं यहाँ ये कहूँगा कि दफ्तर खारजा इस हवाले से खामोश रहा और उनका कहना था कि अभी पाकिस्तान के पास सही अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं है, असरटेन की जा रही है एग्जैक्ट नंबर्स और इंफॉर्मेशन, और इस असरटेन करने के बाद, इसके हुसूल के बाद पाकिस्तान कुछ कहेगा। पाकिस्तान अभी तक जो रिलीफ असिस्टेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि हम जरूर मुहैया करेंगे और बांग्लादेश और दीगर ममालिक से इस हवाले से बात करेंगे कि उनकी नेशनैलिटी के हवाले से या उनकी जो कौमियत है उस हवाले से बात की जाए। इकरार, आपने चूंकि शॉर्ट टाइम का कहा है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज कहूंगा कि इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ हम रोजाना कुछ ना कुछ इवेंट कवर करते हैं और हम यहाँ अपने नाज़रीन को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जरूर बताएंगे कि जब किसी मुल्क के हवाले से या किसी कम्युनिटी के हवाले से कोई आवाज उठाई जाती है
तो वो कैपिटल से उठाई जाती है, यानी दारुल हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत से। से। आपके तमाम एम्बेसीज वहाँ होती हैं, आपके तमाम बैनुल अक़वामी अदारे वहाँ होते हैं। आप पूरी दुनिया में अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आप उस दारुल हुकूमत के जरिए पहुंचाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपने सिर्फ फॉरेन ऑफिस का पूछा है, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से आज तक, आज चौधरी निसार की एक स्टेटमेंट है जी, और जो कमेटी के हुकूमत हवाले ने से। जो एक्शन लिया उससे कबल ना हुकूमती लेवल पर, ना किसी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से, ना दफ्तर खारजा में, ना किसी एम्बेसीज के सामने, ना किसी एम्बेसडर से, ना बर्मीज एम्बेसडर को बुलाया गया, ना पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने किसी को तलब किया, जो कि हो सकता था, जो कि डिप्लोमेटिक उसमें सर्कल में हम बात कर सकते थे। कुछ नहीं किया गया। बदकिस्मती से अल्लाह करे आज आपके इस प्रोग्राम की जो एफर्ट जो आप करने जा रहे हैं, उससे हमारी ये आवाज जो बर्मीज के हवाले से आज पाकिस्तानी की आवाज है, हर पाकिस्तानी का दिल जल रहा है। ओहो, आज एक बयान जो चौधरी निसार की जो कमेटी बनाई गई है, वो भी करार रिलीफ के हवाले से बनाई गई है। सही। अभी तक भी मैं इस प्रोग्राम में आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि हम उन 25,000 लोगों बिल्कुल ठीक है, कोई सोल्यूशन की बात भी नहीं की गई। शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बड़ा मुख्तसर है, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई वो बड़ी अहम थी, वो भी मैं चाहूँगा वक्तन फ़ौक़न शेयर करते रहें। और सब ये फुटेजेस हम देख रहे हैं और ये मुसद्दक़ा फुटेजेस हमने बहुत एहतियात से इन्हें इकट्ठा किया है कि कुछ ऐसा होने ना हो जाए जिसका ताल्लुक बर्मा की मौजूदा सूरत हाल से नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिल्कुल यानी शायद जानवरों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता जिस तरह खुले समंदरों में मुख्तलिफ जहाज़ों पे अब कोई इन्हें लेने के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं है, कोई ज़मीन इन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और वो बच्चा जिस तरह से कैमरे को देख के भूख का इशारा कर रहा है और खाना मांग रहा है, कुछ भी ना कहें, इंसान तो हैं। और पाकिस्तान जैसी रियासत का मुकम्मल खामोश होना इस सूरत हाल पे इकरार, उसमें सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान का 2 साल हो गए नवाज शरीफ की हुकूमत बने हुए, लेकिन पाकिस्तान में सवाए एक ज़ईफ़ुल उम्र जो मशवराकार हैं, एडवाइज़र, हमारा फॉरेन ऑफिस के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो फुल टाइम ये काम कर सके। लिहाजा वो जो बुजुर्ग आदमी हैं सरताज अजीज़ साहब, वो डेफिनेटली देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर की तरफ, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको बसों के रूट वो इफ्तिताह करने में, ये जो कमेटी बनी है ये पाकिस्तान की सैकड़ों कमेटियों में से एक कमेटी होगी। इसका हमें काम पता नहीं लगेगा। लेकिन जो असल इशू है, देखिए पाकिस्तान का इन लोगों के साथ ताल्लुक एक डबल ताल्लुक है। एक तो वो मुसलमान है, इंसान है, लेकिन 1947 से लेकर 48 से लेकर कम से कम 1971 तक इनमें से बहुत से लोग पाकिस्तानी भी रहे हैं। इसलिए कि जब ये उस वक्त मशरकी पाकिस्तान और बांग्लादेश से उस तरफ मूव हुए, तो ये इशू उठाना पाकिस्तान का, चूंकि ये रीजन है, आसियान का रीजन नहीं है लेकिन सार्क का रीजन है, उसका मतलब नेबर है। पाकिस्तान अगर ये चाहता तो ये मसला उठा सकता था, लेकिन फिर वही बात आती है मसला क्यों नहीं उठाते। लेकिन जो कुछ हो रहा है, मुझे यकीन करें, मुझे याद आता है 1999 में जब मैं वॉर कवर कर रहा था कोसोवो और सर्बिया के बॉर्डर पर। ये नई पॉलिसी है उन मुल्कों की जो जुल्म करना चाहते हैं अपनी उन नस्ली अक़लियतों पर, जिनको वहाँ नहीं रखना चाहते। वो इस तरह करते हैं कि अपने कुछ लोगों को बहका के, फुसला के या फोर्स करके जो नस्ली अक़लियतों के खिलाफ पहले जुल्म करते हैं, उनके लोगों को मारते हैं, कितना भी नंबर खौफज़दा करते हैं, और फिर उनको भागने पे मजबूर करते हैं। हमने ये देखा है वियतनाम के जो बोट पीपल थे, या उससे पहले और शायद इसी वजह से इसराइल के अखबारों में उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की मिसालें दी हैं कि जो हम सीन देख रहे हैं, और उनको मशवरा कोई इसलिए नहीं देता, उसको रिफ्यूज इसलिए नहीं देता कि ये इस वक्त 2 जो हैं इस वक्त बड़ी मिसालें, एक इन लोगों की है, दूसरे वो मुसलमान हैं जो भाग रहे हैं सीरिया से और वाया लीबिया यूरोप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी सैकड़ों की तादाद में डूब के मर रहे हैं। और अब यूरोप जो है वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है कि उन किश्तियों को वहीं रोका जाए। ऐसी जुल्म सितम की दास्तानें जो मगरबी मीडिया लिख रहा है, जो BBC की स्टोरीज हैं, जो CNN की स्टोरीज हैं, जिन्हें सुन के देख के रूह कांप जाती है। और हमारा फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि अभी आदादोशुमारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हम आदादोशुमारी इकट्ठे करेंगे, उसके बाद ह्यूमन राइट्स हमारी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही पाकिस्तान की रियासत की।